अस्सलाम वालेकुम क्लास। आपको 2.8 का पार्ट 1 पहले समझाया गया था, आपको पार्ट 2 में समझाया जा रहा है। अब वही एक्सरसाइज है, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है। लेकिन मैं चाह रहा था कि आप लोग पूरा वीक जो है ना इसको एक्सरसाइज को बार बार समझते रहें और बार बार एक ही सवाल को बार बार प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए एक नई चीज़ है। बाकी वैसे है तो आसान, लेकिन कुछ बच्चों के लिए नए स्टूडेंट्स के लिए कुछ नई चीज़ होगी, तो इसलिए इसको बार बार समझाया जा रहा है। बिल्कुल वही मेथड है, वही तरीका है, इसलिए मैंने इसको खींचा है थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाए। ठीक है, बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल बाकी उन्हीं सवालों क्वेश्चन की तरह है, बस थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन बाकी सब कुछ वही है। ठीक है, जैसे आप पहले कर चुके हैं, लेकिन अब मैं आपको दोबारा रिव्यू करवाया जा रहा है, आपको दोबारा अच्छे तरीके से पहले समझ में नहीं आया था, अब दोबारा समझाया जाएगा, तो क्या करता आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसको आप समझने की बहुत अच्छी कोशिश करिएगा। देखिए हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको पता है कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे y की वैल्यू तो दी हुई है, लेकिन 1/y की वैल्यू नहीं दी। बिल्कुल पहले वाली वीडियो में भी आपको यही बात बताई थी, अब दोबारा आपको यही बात बताई जा रही है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझें। पहले आप लेट कर लेंगे कि 1/y की वैल्यू, ठीक है, आप पहले भी आपने यही सब कुछ किया था, अब दोबारा आप वही कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए बार बार वही चीज़ करवाऊँ ताकि आप लोग को ये बार हो जाए, याद हो जाए आपको। ठीक है, देखिए सेम वही चीज़ है। अभी आप देखें, आप कहेंगे हाँ सर ये तो सेम वही चीज़ है जो हमने पहली वाली वीडियो में देखा था, लेकिन मैं दोबारा करवाऊँ ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए। कोई मसले आप लोग के कुछ हैं, कुछ कन्फ्यूजन है, तो वो दोबारा सॉल्व हो जाए। देखिए सेम वही चीज़ है, कोई चीज़ मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट वीडियो जो आपने पूरा वीक आपने देख के प्रैक्टिस की है, वो सेम वही चीज़ है। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे कि सर सेम वही चीज़ कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नई चीज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 2 से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखिए आपने ये पहले वीडियो में क्या था कि मैंने आपको बताया था कि जो ये होता है, ये जो चीज़ होती है इसको आपने यहाँ पर लिखना होता है बार बार, और ये अगर माइनस के साथ जो प्लस लिखते हैं, ये 2 टाइम्स होता है तो इसके ऊपर स्क्वायरिंग कर देते हैं। ये भी 2 टाइम्स है, इसके ऊपर भी स्क्वायरिंग कर दी, तो 2 से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो 5 आ गया। 2 को 2 टाइम्स किया तो 4 हो गया, 5 में से 4 के, और आपको बताया था नीचे हमेशा 1 बचना चाहिए। ठीक है, अब सवाल हमारे पास क्या है तो वो आप देख लें। पहले आपने y + 1/y मालूम करना है, ये आप पहले भी कर चुके हैं। y + 1/y मालूम करना है, तो ये तो 1/y की वैल्यू निकल आई है। y + 1/y वाले, तो y की वैल्यू बताया था 5 माइनस का √2 है। यहाँ प्लस आएगा क्योंकि यहाँ प्लस है तो इसलिए प्लस आया। फिर 1/y की वैल्यू लिखेंगे 5 + 2। आपको पता है माइनस का 2 प्लस का 2 आपस में क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ आ जाएगा 2√5। मैंने आपको बताया था यहाँ पे 1 और ये 1 जमा होकर 2√5 बन जाता है। ठीक है, तो आपके पास y + 1/, एक चीज़ ये मालूम होगा, इसमें 3 चीज़ें मालूम करनी है ना आपको यहाँ पे y - 1/y भी मालूम करना है। ठीक है, तो y ये भी मैं आपको सिखा चुका हूँ वाली वीडियो में। तो y की वैल्यू आपके पास है √5 माइनस का 2, और यहाँ आएगा माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस का साइन आएगा। वहाँ प्लस था इसलिए प्लस का साइन आया। ठीक है, और 1/, मैंने बताया था माइनस होगा तो ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, पहले भी आपको एक चीज़ समझा चुका हूँ, दोबारा समझाई जा रही है। √5 माइनस का 2, यह आ जाएगा माइनस का √5 माइनस प्लस माइनस माइनस का 2। ठीक है, और ये √5 आपको बताऊँ सेम पता है इसमें क्या है, जो चीज़ इसमें कैंसिल होगी वो चीज़ इसमें कैंसिल नहीं होगी, और जो चीज़ इसमें कैंसिल होगी वो चीज़ इसमें, प्लस माइनस में ये फ़र्क होता है। ठीक है, ये इसकी निशानियाँ होती हैं, कुछ निशानी होती है, सॉल्व करते करते पता चलते हैं कि हाँ ये है। और ये माइनस का 2 और माइनस का 2 जमा कर माइनस का 4 बन जाएगा। इस तरह -1/y का आंसर क्या आ गया, इनको ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका अब आपको मालूम करना है y² - 1/y²। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसका फार्मूला है, तो ये होता है y + 1/y और y - 1/y। ठीक है, इसका ये फार्मूला है। अगर माइनस वाले का स्क्वायर वाला अगर प्लस होता ना इसके बीच में अगर प्लस होता तो हम इसमें स्क्वायर लगा देते। ठीक है, स्क्वायर लगाते हैं। अगर माइनस होगा तो माइनस का ये फार्मूला है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आपके पास y + 1/y की वैल्यू क्या है, आइए आंसर क्या आया था, माइनस का नहीं बल्कि 2√5 आया था, और इसका आया था माइनस का 4। ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 × 8 √5, ये आंसर होगा। अब ये 4 इस √5 से मल्टीप्लाई होगा, जो बाहर जो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये होता है माइनस का √5। ये y² - 1/y² भी मालूम हो गया। ठीक है, ठीक है, आसान सवाल था ना, आपको समझ में आया ना बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बिल्कुल इसी की तरीके से सॉल्व होगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत आसान है, 7 में कर देता हूँ। मैंने मार्कर चेंज नहीं किया है, सवाल लिख दिया है। ठीक है, आपने अब इस सवाल में क्या करना है, इस सवाल में क्या करना है, यहाँ पे आपको 1/x की वैल्यू दी हुई है और x की वैल्यू नहीं दी हुई, तो कोई मसला नहीं है। तो हम इसको पलट देंगे। देखिए यहाँ पे 1/x की वैल्यू दी हुई है 7 + 4√3। तो हम इसको जब पलटेंगे, इसको हम पलटेंगे तो ये हो जाएगा x/1, क्योंकि इसके नीचे कुछ है तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/7 4√3। बात कुछ भी नहीं है, सेम है बिल्कुल। ठीक है, बस बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए है। ठीक है, तो ये पलट गया। तो अब बाकी सब चीज़ें वही होंगी जो आप करते आए हैं। देखिए एक्सरसाइज पूरी सेम तरीके की है और बार बार आपको समझाई जा रही है। ठीक है, बार बार आपको समझाई जा रही है इसी वजह से कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, वरना है सेम तरीके से। मैं एक सवाल करके आपको कहता था कि आपको एक्सरसाइज आप खुद करें, लेकिन मैंने नहीं किया ऐसे। प्लस माइनस माइनस 4 4 16 3, क्योंकि मैं आपको बार बार ही मेथड बता चुका हूँ कि पहले 2 4 के बाद 16 होगा, फिर 2 से लोड कैंसिल 3 आ जाएगा। वन बच गया। अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट इसमें स्क्वायर वाले मालूम करने को कहते हैं, तो आप पहले x + 1/, खुद से मालूम करेंगे, क्योंकि जब तक आपको x + 1/x मालूम नहीं होगा तो आप उसके ऊपर स्क्वायर कैसे कर लेंगे। ठीक है, जब आपके पास x + x² मालूम होगा तो आप करेंगे, फिर x² + x मालूम कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू है 7 + 4√3, और सॉरी इसकी तो वैल्यू तो वो है माइनस है, माइनस 7 - √3, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और इसकी वैल्यू है 7 1/, इसकी 7 + 4√3। ठीक है, तो प्लस का 4 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आ जाए 7 में 7 जब हो जाएगा 14 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 1/x, क्योंकि ये तो फाइंड आपको लाजमी करना पड़ता है, चाहे आपको मालूम करने को कहा जाए या नहीं कहा जाए। x - 1/x भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस वाला भी आपको मालूम करना है। ठीक है, ये खुद से फाइंड करना है। सवाल के अंदर ये नहीं कहा गया कि आपने ये 2 चीज़ें मालूम करनी है, लेकिन आपको खुद से मालूम करनी पड़ेंगी। तो जो सवाल में जो चीज़ें दी गई है फिर वो मालूम होंगी। ठीक है, इस वजह से ये सवाल मैंने आपको सॉल्व करवाया है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू 7 - 4√3 है। यहाँ माइनस, आपको बताया माइनस, देखिए वही चीज़ करता हूँ मैं, चेंज नहीं करता। माइनस होगा तो ब्रैकेट लगाएंगे, और ये चीज़ मैं आपको बार बार बताता हूँ, बार बार, और फिर भी कहें कि हमें समझ में नहीं आया, तो फिर तो सॉरी टू से। और मैंने आपको बताया कि जो चीज़ प्लस वाले में कैंसिल होती है वो माइनस वाले में कैंसिल होती है, जो माइनस वाले में कैंसिल होती है वो प्लस वाले में कैंसिल नहीं होती। सबसे अच्छी निशानी इसकी, तो इसमें 7 कैंसिल हुआ तो उसमें 7 कैंसिल नहीं हुआ था, इसमें 4√3 कैंसिल होता है, उसमें 4√3 कैंसिल नहीं हो रहा। ये सबसे ज़्यादा आसान चीज़ है। 4 में 4 जमा होता है 8 होगा, माइनस का 4 8√3 हो जाएगा। ये अभी 16 नहीं कर देगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 में 4 जमा 8 होगा, 8√3 आएगा। ठीक है, अब आपके पास x - 1/x मालूम हो गया। ठीक है, पहले आप स्क्वायर वाला करेंगे मालूम। स्क्वायर वाले के पहले स्क्वायर वाली वैल्यू लिख लें, x + 1/x, तो 14 है। ठीक है, 14 था आंसर। इसके ऊपर SBS कर लेंगे, क्योंकि पहले आपने इसको फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। फोर्टीन का होता है 196। ठीक है, 14 का होता है 196। आपको पता है, अब ये फार्मूला आपको बात बता चुका, पहले स्क्वायर इसके पास आएगा, फिर स्क्वायर इसके पास आएगा, फिर 2 नीचे उतर के दोनों से आप ये बता चुका हूँ पहले वीडियो में भी, और पास अंडरस्टैंडिंग करवाइए आपकी। ठीक है, -196 माइनस का 2 हो जाएगा
194। अब अपने माइनस वाला मालूम करना है। माइनस वाले तो बहुत आसान है, तो आपको तरीका बताया, इसका फार्मूला बताया हुआ है, इसका पहले भी बताया हुआ है, दोबारा बताया जा रहा है। एक्स प्लस 1/x करेंगे और x माइनस 1/x करेंगे, ये इसका फार्मूला है। और इसकी x प्लस 1 के आपको पता 7 आंसर आया था, 14 आया था बल्कि 14। और इसका आया था माइनस का 8√3। देखिए तो दोबारा चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, माइनस का 483 आया था। तो 14 को पहले 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 माइनस का 112√3 इसका आंसर हो जाएगा। कोई मिस्टेक्स हो, कोई गलती हो तो भाई माफ़ कीजिएगा। अब मैं इसका सवाल नंबर आपको करवा रहा हूँ लास्ट, बाकी आपने ख़ुद करना है। सवाल नंबर 9 करवा रहा हूँ, ठीक है, 9 करवा रहा हूँ, बाकी हम बाद में करवाएंगे। पहले आप 9 तक ही इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तक ही आपने इसको सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपने इसका सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक आप इसको सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 तक, ठीक है। अब बस ये लास्ट सवाल 9 करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 इस तरीके से होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसकी भी खूब प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। लेकिन यहाँ पे एक्स वैल्यू दिए तो आपको पता है, मैं आपको बार बार बताऊँ 1/x मालूम तो सेम वही चीज़ है, बार बार आप लोगों को करवाई जा रही है, बार बार। फिर भी आप ना कहें कि हमें समझ में नहीं आया तो सेम वही चीज़। देखिए 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 to the 4 हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपके पास फिर वैल्यू 1 बच जाएगी, ठीक है। आपको फाइंड तो x4 + 1/x4 करना है, ठीक है, ये फाइंड करना है। लेकिन इसको फाइंड करने के पहले आपको x + 1/x मालूम करना पड़ेगा, फिर x² + 1/x² मालूम करने पड़ेगा, फिर इसके ऊपर आप स्क्वायर करेंगे तो फिर ये मालूम होगा आपको, ठीक है। ये सब चीज़ें मालूम करेंगे तो आपको मालूम होगा। पहले x + 1/x मालूम करेंगे, ठीक है। x + 1/x मालूम करेंगे तो आपको पता है कि x की वैल्यू आपके पास थी √5 + का 2 और इसकी वैल्यू है √5 - का 2, ठीक है। प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, x + 1/x आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2√5, ठीक है। अब ये एक फाइंड हो गया, फिर आप इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे SBS, ठीक है। x + 1/x आ जाएगा, 2 ये देखिए सेम वही चीज़ है जो आप बार बार कर चुके हैं। फिर सॉरी प्लस है, x² आ जाएगा, प्लस 1/x² आ जाएगा, प्लस 2 आएगा, फिर दोबारा x और 1/x आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 to the 4 हो जाएगा, √5 ये 20 बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको बार बार करवाई जा रही हैं, बार बार अंडरस्टैंड करवाई जा रहा है। प्लस ये 4 5 ये प्लस का 2 आएगा और 4 5 20, ठीक है, उधर चले जाएगा तो बचेगा, ठीक है। आपके पास एक ये फाइंड हो गया। अब इसके बाद जो आप अगेन SBS करेंगे, इसके ऊपर अगेन जब भी 4 वाला मालूम होगा ना, अगेन SBS स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। इसी सवाल के ऊपर आप दोबारा स्क्वायर करेंगे तो ये 4 बनेगा ना, एटीन में स्क्वायर मालूम होता है, देगा 324, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। पता है इसके ऊपर स्क्वायर 4 बन गया, इसके ऊपर स्क्वायर है +2, फिर इन दोनों को साथ मिला कर देखो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। x4 + 1/x4 और 324 माइनस का 2, तो यहाँ देगा 322 आंसर है इसका। अब आपके पास असल चीज़ मालूम हुई है।
ठीक है, आपने ये क्या किया, आपने इसके ऊपर स्क्वायर किया तो ये 4 बन गया, ये भी 4 बन गया, 18 को 2 दफ़ा किया तो 324 बन गया, और ये 2 यहाँ पे नीचे उतरा, फिर इन दोनों को साथ मिला के यहाँ पे लिख दिया, फिर ये आपस में कैंसिल हो गए, प्लस का 2 जो माइनस का 2, 320, 18 को 324, 324 पर 2 माइनस किया तो 320 हो गया। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। इस तरह के खूब प्रैक्टिस करिएगा, 10 तक इस सवाल आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।